सांख्य तत्व कौमुदी। सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 276 और 276 पेज के ऊपर से 5 नंबर की पंक्ति है। दानम च शुद्धि विवेक ज्ञानस्य। मिल गया? चलिए भाई, तो बात यह चल रही है कि संक्षेपतः प्रत्यय सर्ग अर्थात बुद्धि सर्ग, बुद्धि सृष्टि 4 प्रकार में बताई थी। विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि। उनमें से विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि का विवेचन होने के बाद इस 51 नंबर की कारिका में सिद्धि का विवेचन चालू किया। तो 8 सिद्धि बताई। तो 8 सिद्धियों में से तत्व कौमुदीकार ने अभी तक 4 सिद्धियों का विवेचन किया। अध्ययन, शब्द, वूह और श्रुत प्राप्ति। अब 5 नंबर की जो सिद्धि है जिसका नाम दान है, उसका विवेचन करना आरंभ कर रहे हैं। तो ये जो पंक्ति है दानम च, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य अवतरण के रूप में पंचमीं सिद्धिम आह। पंचमीं सिद्धिम आह दानम इति। ठीक है, 5वीं सिद्धि जो है दान, उसका विवेचन कर रहे हैं। तो देखिए भाई, दानम से इसका अर्थ कर रहे हैं शुद्धि ही, लेकिन किसकी? तो विवेक ज्ञानस्य। तो अर्थ हुआ विवेक ज्ञानस्य शुद्धि ही, यही है दान। तो बोलेंगे दान शब्द का अर्थ लोगों में तो दान देना इस अर्थ में होता है, और यहाँ आप अर्थ कर रहे हैं विवेक ज्ञान की शुद्धि। ये कैसे? तो उसके लिए कारण बता रहे हैं। ठीक है, दान शब्द का अर्थ लोक प्रसिद्ध जो अर्थ है वो भी होता है, अपने अपने जगह दान देना, किंतु यहां पर दान शब्द का अर्थ विवेक शुद्धि है। किंतु शुद्धि भी अर्थ किया जा सकता है दान शब्द का, ये क्यों? इसलिए कह रहे कि दान शब्द की निष्पत्ति जिस धातु से हुई है उस धातु का ही अर्थ है शोधन, शुद्धि। तो बोलेंगे कौन सा ऐसा धातु है कि जिस धातु का अर्थ शोधन है और उसी से ये शब्द उत्पन्न हुआ है, निष्पन्न हुआ है दान। तब आगे धातु दे रहे दैप शोधने, ये धातु है। दैप धातु से दान शब्द बनता है, जिसका अर्थ है दैप का अर्थ है शोधन अर्थात शुद्धि। तो वही कह रहे फिर दानम च शुद्धि विवेक ज्ञानस्य, विवेक ज्ञानस्य शुद्धि। मिल गया पंक्ति? चलिए भाई, तो विवेक ज्ञान की शुद्धि मतलब क्या, उस पर एक वाक्य लिखते थे। विवेक ज्ञान से शुद्धि बराबर विवेक ज्ञान से शुद्धि बराबर विपर्यय, विपर्यय मिथ्या ज्ञानादि अंश मात्रस्य अपि, मिथ्या ज्ञानादि विपर्यय मिथ्या ज्ञानादि अंश मात्रस्य अपि असंसर्गः, अंश मात्रस्य अपि असंसर्गः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो विपर्यय, विपरीत ज्ञान, मिथ्या ज्ञान आदि जो अंश मात्र का भी जिसके साथ संसर्ग संबंध नहीं है, ऐसा जो ज्ञान विवेक ज्ञान, प्रकृति पुरुष का अन्यता ज्ञान, भेद ज्ञान है कि नहीं, जिसमें बिल्कुल विपर्य आदि नहीं है, ऐसे ज्ञान को कहेंगे शुद्ध ज्ञान है। तो विवेक ज्ञान की शुद्धि हो जाना, विवेक ज्ञान तो प्राप्त हो गया श्रवण मनन निधि ध्यान से, है कि नहीं, पीछे की सिद्धि अध्ययन शब्द हुआ आदि आदि से स्वरूप प्राप्ति से। किंतु वो विवेक ज्ञान में यदि कुछ विपर्य मिथ्या ज्ञान आदि भ्रम विपर्य आदि कुछ अंश बाकी हो तो वो शुद्ध विवेक ज्ञान नहीं हुआ। फिर और चिंतन करके उस विवेक ज्ञान की शुद्धि हो जाना, शुद्ध विवेक ज्ञान रहना, प्राप्त होना, यही है दान नाम की सिद्धि प्राप्त होना। लगे अर्थ? तो वही कह रहे दानम च शुद्धि ही विवेक ज्ञानस्य। क्यों ऐसा? दैप शोधने धातु पाठ 1 9 24 ऐसा दिया है धातु संख्या।
एक मतलब भौदिगण का होगा और 9 से 24 नंबर उसका होगा शायद। दैप शोधने इति अस्मात् धातो हो दान पद व्युत्पत्ते है। व्युत्पत्ते है शब्द का अर्थ लिखिए सिद्धे है। इति अस्मात् धातु, इस धातु से दान पद की व्युत्पत्ति हुई है, सिद्धि हुई है। अतः दान का अर्थ कर दिया शुद्धि। किसकी शुद्धि? तो विवेक ज्ञान की शुद्धि। अच्छा, फिर कोई बोलेगा ठीक है, आपने व्याकरण के आधार पर दान शब्द का अर्थ शुद्धि कर दिया, किंतु इस प्रकार का शब्द शुद्धि अर्थ होता है, इसके लिए कोई प्रमाण आधार और कोई ध्यान विवेक ज्ञान की भी शुद्धि होती है, ऐसा कहीं बताया है क्या? तब कह रहे यथा आह भगवान पतंजलि। भगवान पतंजलि ने भी इस प्रकार कहा है। क्या कहा है? दे रहे पंक्ति देखिए, विवेक ख्याति ही अविप्लवा हानोपाय इति योग सूत्र है भाई। ठीक है, द्वितीय पाद का 26 नंबर का सूत्र है योग सूत्र में। तो हानोपाय, हान का उपाय, विवेक ख्याति। विवेक ख्याति विवेक ज्ञान है, ख्याति ज्ञान, किंतु कैसी विवेक ख्याति? एक विशेषण दिया अविप्लवा। ठीक है ना, अविप्लवा अर्थात शुद्ध। तो शुद्ध विवेक ख्याति चाहिए, ऐसा बताया है वहां पर भी। तो हान उपाय टीका में दिखाई, देखिए नीचे प्रथम पंक्ति में देखिए लिखा है हानम। हानम का अर्थ कर दिया दुख ध्वंस अर्थात मोक्ष। हान का उपाय, मोक्ष का उपाय। तस्य उपाय, उपाय मतलब कारण। कौन है कारण? विवेक ख्याति। हान का उपाय विवेक ख्याति है। हान मतलब मोक्ष, क्योंकि हान का अर्थ है दुख ध्वंस। दुख ध्वंस मतलब मोक्ष, और उसका उपाय अर्थात कारण कौन? विवेक ख्याति। और वो कैसी? अविप्लवा। दिया टीका में, अविप्लवा का अर्थ कर रहे विप्लव शून्य, विप्लव से रहित। विप्लव शून्य मतलब क्या? सर्वथा विशुद्धा, मिथ्या ज्ञान रहिता इत्यर्थ। मिथ्या ज्ञान से रहित अर्थात अत्यंत शुद्ध। तो विवेक ज्ञान की, विवेक ख्याति की शुद्धता उन्होंने भी बताई है। अतः विवेक ख्याति की शुद्धता प्राप्त होना, इसी का नाम है दान नाम की सिद्धि प्राप्त होना, ये बता दिया। आइए फिर आगे मूल में देखिए। हाँ, सूत्र के बाद अविप्लव, उसका अर्थ कर रहे शुद्धि। अविप्लव शब्द का अर्थ क्या है? शुद्धि। विप्लव रहित, विप्लव शब्द का अर्थ होता है मिथ्या ज्ञान विपर्य, और अविप्लव मतलब मिथ्या ज्ञान से रहित अर्थात शुद्धि। ये बात हो गई। फिर आगे साच, साच सा शुद्धि, वो विवेक ज्ञान की शुद्धि। वो कैसी? साच सवासन संशय विपर्यासानाम परिहारेण विवेक साक्षात्कारस्य स्वच्छ प्रवाहे अवस्थापनम, ये शुद्धि है। शुद्धि का मतलब क्या? तो सवासन संशय विपर्यासानाम। सवासन, सवासन का मतलब वासना सहित अर्थात विषय संस्कार, और संशय और विपर्य विपर्यासानाम परिहारेण, इनके निवृत्ति से, परिहार नाश से, जो विवेक साक्षात्कारस्य, विवेक साक्षात्कार का, विवेक साक्षात्कार मतलब सत्व पुरुष अन्यथा ज्ञान, उसका स्वच्छ प्रवाह में अवस्थापनम। अवस्थापनम का अर्थ प्रतिष्ठा। अवस्थापनम का अर्थ क्या लिखेंगे? प्रतिष्ठा। तो विवेक साक्षात्कार का मतलब विवेक ज्ञान का, सत्व पुरुष अन्यथा ज्ञान का स्वच्छ प्रवाह में स्थापन होना, यही है शुद्धि। शुद्धि पद का अर्थ बता दिया, क्योंकि शुरू में आया ना साच, सा मतलब शुद्धि। वो किस स्वरूप की है? उस शुद्धि का स्वरूप क्या है? विवेक ज्ञान की शुद्धि मतलब क्या? तो बता दिया, सवासन वासना सहित, विषय के संस्कार सहित, संशय विपर्य इनका परिहार हो जाने से, जैसे बीज दग्ध हो जाता है तो कार्य करने में, अंकुर उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता है, उस प्रकार संशय विपर्य आदि आदि पूरे क्या हो गए? नष्ट हुए। उसके नाश से विवेक साक्षात्कार के लिए, जो विवेक साक्षात्कार का, विवेक ख्याति का जो स्वच्छ प्रवाह में अवस्थापन,
इसी का नाम है शुद्धि। ठीक है जी। स्वच्छ प्रवाह क्या होता है उसका भी अर्थ दिया टीकाकार ने, मिथ्या ज्ञानात्मके संशय विपर्य संबंध शून्य प्रवाह है, ये हुआ स्वच्छ प्रवाह। बिल्कुल जैसे गंगा जी का प्रवाह शुद्ध कब होता है कि जिस समय उसमें मिट्टी कीचड़ आदि न हो, तब उसको क्या कहेंगे, शुद्ध प्रवाह, है कि नहीं। दीपावली के बाद जाएंगे हरिद्वार आदि में, तो वहां पर गंगा जी का प्रवाह कैसा होता है, अत्यंत स्वच्छ होता है। नीचे का एक एक कण भी बालू का गिन लो, इतना ऊपर से दिखता है, स्वच्छ प्रवाह होता है, मिट्टी के कण उसमें नहीं होते। उस प्रकार विवेक ख्याति का शुद्ध प्रवाह मतलब क्या, कि उसमें संशय विपर्य विषयों के संस्कार जगत की विषय सत्य भावना आदि आदि कुछ भी न रहे, तब उस प्रवाह को क्या कहेंगे, शुद्ध प्रवाह। ठीक है, वही लिखा है स्वच्छ प्रवाह। मिथ्या ज्ञानात्मक संशय विपर्य संबंध शून्य प्रवाह है, लगे अर्थ जी। इस प्रकार के प्रवाह में उस विवेक साक्षात्कार का अवस्थापन होना, प्रतिष्ठा होना, यही उसकी शुद्धि है। आगे चलिए, साच मिल गया ना। साच न विना आदर नैरंतर्य दीर्घ काल सेवित अभ्यास परिपाकात भवति इति दानेन विवेक ख्यात्या कार्येन सह अपि संग्रहितः। ठीक है जी। और तो देखो भाई एक बात का, साच थोड़ा सा अन्वय भी करते, साच फिर दो शब्द छोड़कर, दो तीन शब्द छोड़कर आगे, आदर नैरंतर्य दीर्घ काल सेवित अभ्यास परिपाकात, फिर पीछे वीणा और पीछे न, फिर आगे भवती। ठीक है, चलिए भाई। साच, साच का अर्थ क्या, शुद्धा विवेक ख्याति। साच सा का अर्थ क्या है, शुद्ध ऐसी विवेक ख्याति, विवेक ज्ञान, ख्याति मतलब ज्ञान, विवेक ज्ञान, प्रकृति पुरुष का भिन्नता का ज्ञान, विशुद्ध ज्ञान किससे प्राप्त होता है, तो ये तो बता रहे। साच आदर नैरंतर्य दीर्घ काल सेवित अभ्यास, अभ्यास का अन्वय सबके साथ, आदर पूर्वक सेवित अनुष्ठित, नैरंतर्य निरंतर सतत सेवित अनुष्ठित, और दीर्घ काल सेवित ऐसा जो अभ्यास। कौन अभ्यास, जो पीछे बताया था, शब्द अध्ययन ऊह स्वरूप प्राप्ति, इसमें बताया ना विवेक ख्याति का अभ्यास। तो आदर नैरंतर्य दीर्घ काल सेवित अभ्यास का परिपक्व हो जाता है अभ्यास, तब होती वो शुद्ध विवेक ख्याति की प्राप्ति, उसके बिना नहीं। वही लिखा फिर, अभ्यास परिपाकत बिना, जिसके बिना न भवती, वह शुद्ध विवेक ख्याति प्राप्त नहीं होती है। लगे अर्थ। ये जो आया ना अभ्यास परिपाकत इत्यादि पंक्ति, उसके ऊपर लिखते एक वाक्य, आदरेण सेवितः, आदरेण सेवितः अर्धविराम, नैरंतर्येण सेवितः, नैरंतर्येण सेवितः अर्धविराम, दीर्घकालेन च, दीर्घकालेन च सेवितः यः अभ्यासः, सेवितः यः अभ्यासः बराबर स्वच्छ प्रवाहात्मक स्थितौ यत्नः, स्वच्छ प्रवाहात्मक स्थितौ यत्नः अर्धविराम, तस्य परिपाकः, तस्य परिपाकः बराबर दृढ़ भूमिता, दृढ़ भूमिता बराबर पराकाष्ठा, पराकाष्ठा अर्धविराम, तस्मात् विना, तस्मात् विना
बराबर अभ्यासम विना, अभ्यासम विना विवेक ख्याति ही न भवति, विवेक ख्याति ही न भवति। ठीक है, देखो भाई, आधार पूर्वक सेवित, निरंतर सतत, निरंतर सेवित और निरंतर कर रहा है, लेकिन एक दिन कर रहा है नहीं मिलेगा। कैसे चाहिए? दीर्घ काल, है नहीं? आसुप्ते आमृते नयेत वेदांत चिंतया, ऐसा कहा है कि नहीं? उस प्रकार निरंतरेण सेवित दीर्घ कालेन च सेवित यह अभ्यास, मतलब अभ्यास मतलब क्या? स्वच्छ प्रवाहात्मक स्थितौ यत्न, स्वच्छ प्रवाहात्मक स्थिति प्राप्त हो जाए, विवेक ख्याति प्राप्त हो जाए शुद्ध, इसके लिए किया जाने वाला जो प्रयत्न, यत्न, उसी का नाम है अभ्यास। तस्य परिपाक अर्थात दृढ़ भूमिता, पक्का, पराकाष्ठा, अंतिम सीमा। तस्मात् विना मतलब अभ्यासम विना विवेक ख्याति न भवति, अभ्यास के बिना वो विवेक ख्याति प्राप्त नहीं होती है। आइए, ये क्यों बता रहे हैं? आगे बता रहे हैं इसके लिए। इति के आगे आएगा, पंक्ति पुनः पढ़ता हूं। साच आदर नैरंतर्य दीर्घ काल सेवित अभ्यास परिपाकात विना न भवति इति। इति मतलब अतः, इसलिए क्या करना? दानेन विवेक ख्यात्या कार्येन सह अपि संग्रहित, दानेन सह अपि संग्रहित, ये मुख्य वाक्य हुआ। दानेन मतलब क्या? दान शब्द का अर्थ क्या किया? शुद्ध विवेक ख्याति प्राप्त होना। तो विवेक ख्याति कार्य है और कारण है कौन? अभ्यास। तो दान शब्द से, दान शब्द, दान क्या है? एक प्रकार की सिद्धि है, विवेक ख्याति प्राप्त होना। किंतु उस विवेक ख्याति के साथ साथ उस विवेक ख्याति के लिए कारणभूत जो अभ्यास, वो भी लेना। यदि कोई अभ्यास कर रहा है तो वो भी दान नाम की सिद्धि प्राप्त हो गई, समझना। फिर दान से, उस अभ्यास से क्या हो जाएगी? विवेक ख्याति की प्राप्ति हो जाएगी। तो विवेक, शुद्ध विवेक ख्याति की, विवेक ज्ञान की प्राप्ति होना अथवा उसका कारणभूत जो अभ्यास, उसमें लगन हो जाना, तो भी दान नाम की सिद्धि हो गई, ऐसा समझना। ठीक है, वही कह रहे। तो दाने न मतलब विवेक ख्यात्या कार्य न, विवेक ख्याति रूप कार्य के साथ सह अपि संग्रहित, सह का अर्थ लिखिए, सह कारणम यह अभ्यास सह अपि, कारणम यह अभ्यास सह अपि, कारण रूप जो अभ्यास है वह भी सह अपि संग्रहित, संग्रह करना है उसका भी इस दान नाम की सिद्धि में। हो गया जी? उसके अंतर्गत, दान नाम की सिद्धि के अंतर्गत इस अभ्यास को भी लेना, ये उसका मतलब। चलिए आगे। सा इयं पंचमी सिद्धि सदा मुदितम उच्यते। इस पांचवी जो सिद्धि है दान, इसका एक नाम दे दिया, क्या? सदा मुदितम, ये उसका नाम दे दिया। बोलेंगे क्यों इसको सदा मुदितम कहेंगे? ठीक है ना, तो उसके लिए कारण है, आपके पुस्तक में दिया है 278 पर टीका की पहली पंक्ति में। इयम सदा मुदितम के आगे इयम पंचमी सिद्धि सदा, मुद, मुद धातु है सदा मुदितम में, मुद का अर्थ है हर्ष जनकत्वेन, हमेशा हर्ष उत्पन्न करने वाली है ये सिद्धि दान नाम की, इसलिए उसको नाम दे दिया, क्या? सदा मुदित। जब आदमी इस मोक्ष साधन का अभ्यास करता है, विवेक ख्याति का और उसके साधन का अभ्यास करता है, तब सदा प्रसन्न रहता है कि नहीं? और अभ्यास नहीं करेगा इस प्रकार का शुद्ध विवेक ख्याति प्राप्त करने का, इधर उधर भटकता रहेगा मन, तो सदा मुदित नहीं रह सकता है। ठीक है, साधना में आदमी रहता है तो आनंदित रहता है। जो साधना प्रधान लोग है वो कैसे होते हैं? आनंदी आनंद। इयं पंचमी सिद्धि सदा मुद हर्षजनकत्वेन, मुद करते हर्षजनक, हर्षजनक होने के कारण सदा मुदिता नामनी कथ्यते इति भाव। हो गया, 5 सिद्धियों का विवेचन हुआ। अब आगे चलिए, तीसरा मुख्या, मिला पंक्ति, तीसरा के पूर्व में एक वाक्य लिखा उत्तरण, अथ
तिस्रः सिद्धयः, तिस्रः सिद्धयः आह, तिस्रः सिद्धयः आह तिस्रः इति। ठीक है, देखो भाई, अब अवशिष्ट जो 3 सिद्धियां है उसको बता रहे हैं। तीसरा मुख्या, तीसरा मतलब 3, अंतिम के 3 सिद्धियां कैसी है? मुख्य है, मुख्या सिद्धय, और उसका नाम प्रमोदम नहीं, प्रमोद, मुदित, मोदमाना, ये तीनों के 3 नाम है। कौन कौन? प्रमोद, मुदित, मोदमाना इति अष्टौ सिद्धयः। इस प्रकार 8 सिद्धियां हो गई। तो ये जो लिखा है ना, तीसरा मुख्या सिद्धय, प्रमोद इत्यादि, उसके ऊपर लिखते थोड़ी टिप्पणी, क्योंकि स्पष्टीकरण हो जाएगा। यहाँ पर एक ही पंक्ति दी है मूल में, तो लिखते हैं मुख्या बराबर मोक्षात्मकतया, मोक्षात्मकतया परम प्रयोजनात्मिकाः, परम प्रयोजनात्मिकाः तिस्रः सिद्धयः, तिस्रः सिद्धयः मुख्याः उच्यन्ते। मुख्याः उच्यन्ते। ठीक है जी, पूर्ण विराम। आगे प्रमोदः बराबर षष्ट्याः, षष्ट्याः आध्यात्मिक दुख अभावात्मक सिद्धेः, आध्यात्मिक दुखाभावात्मक सिद्धेः प्रकर्षेण आनंद प्रदत्वात्, प्रकर्षेण आनंद प्रदत्वात् प्रमोदः इति संज्ञा, प्रमोदः इति संज्ञा। पूर्ण विराम। आगे आदि भौतिक, आदि भौतिक दुख अभावात्मिकायाः, दुख अभावात्मिकायाः सप्तम्याः अपि, सप्तम्याः अपि सिद्धेः, सिद्धेः क्वचित् मोदकत्वात्, क्वचित् मोदकत्वात् मुदित इति संज्ञा, मुदित इति संज्ञा। पूर्ण विराम। आगे आदिदैविक दुखाभावात्मिकायाः, आदिदैविक दुखाभावात्मिकायाः अष्टम्याः सिद्धेः अपि, अष्टम्याः सिद्धेः अपि कथंचित्, कथंचित् मोदकत्वात्, मोदकत्वात् मोदमाना इति संज्ञा भवति, मोदमाना इति संज्ञा भवति। हो गया अर्थ। देखो भाई, इन तीनों सिद्धियों को मुख्य क्यों कहते हैं, तब उसका पहले कारण बता रहे हैं। तो मोक्षात्मकतया, मोक्षात्मक ये 3 सिद्धियां हैं, तीनों प्रकार के दुख का ध्वंस, यही क्या है? मोक्ष। तो मोक्ष स्वरूप होने के कारण ये परम प्रयोजनात्मिका सिद्धियां हैं। परम प्रयोजन है कि नहीं? मोक्ष परम प्रयोजन, उसका साधन प्राप्त होना अवान्तर प्रयोजन, गौण प्रयोजन। किंतु ये 3 सिद्धियां मोक्ष रूप है, इसलिए परम प्रयोजन है। तो मोक्षात्मकतया परम प्रयोजनात्मिका सिद्धयः, ये सिद्धियां तीसरा सिद्धयः मुख्या उच्चन्ते, इनको मुख्य कहते हैं।
इनको भी अलग अलग 3 नाम दे दिया है, प्रमोद, मुदित और मोदमाना। तो क्यों इनका ये नाम है वो भी बता रहे हैं। तो षष्ट्याः आध्यात्मिक दुःखाभावात्मिक सिद्धे है, आध्यात्मिक दुख का अभाव ये भी एक सिद्धि है जिसका 6 नंबर पर क्रमांक है। तो 6 नंबर की जो आध्यात्मिक दुःखाभावात्मक सिद्धि वो क्या करते हैं, प्रकर्षेण आनंद प्रदत्वा, प्रकर्षेण विशेष रूप से आनंद देने वाली है, इसलिए इस सिद्धि का नाम है क्या, प्रमोद इति नाम। प्रकर्षेण मोद, आनंद देती है। अच्छा आगे, आदि भौतिक दुःखाभावात्मिकाया सप्तम्या सिद्धे, आदि भौतिक नाम की आदि भौतिक दुख का अभाव ये सिद्धि जो कि 7 नंबर पर है, वह भी क्या करते हैं, क्वचित है कि नहीं, मोदकत्वात्, कुछ कुछ आनंद देती है, इसलिए इसका नाम दे दिया क्या, मुदित नाम की संज्ञा। और आगे, आदि दैविक दुःखाभावात्मिकाया अष्टम्या सिद्धे है, आदि दैविक दुखों का अभाव ये 8 नंबर की सिद्धि भी कथनचित किसी प्रकार से प्रसन्नता देती है, आनंद देती है, इसलिए इसका भी नाम दिया मोदकत्वात् मोदमाना इति संज्ञा भवति। हो गया जी, ये 8 प्रकार की सिद्धियां बता दी। आगे चलिए, अन्य व्याचक्षते, मिल गया पंक्ति। अन्य मतलब कुछ लोग इन 8 सिद्धियों का व्याख्यान थोड़ा अलग तरह से करते हैं, है कि नहीं। प्राचीन सांख्याचार्य लीजिए, तो किसी जो कोई सांख्याचार्य उनके मत के अनुसार तो 8 प्रकार की सिद्धि बता दिया अभी तक, किंतु जो प्राचीन आदि जो सांख्याचार्य लोग हैं उनके अनुसार थोड़ा सा अलग मत पड़ता है। तो वे लोग इन 8 सिद्धियों की व्याख्या किस तरह से करते हैं वो अब दे रहे, अन्य व्याचक्षते इत्यादि पंक्ति से। अन्य लोग, कुछ लोग, अन्य आचार्य लोग इस प्रकार व्याख्यान करते, व्याचक्षते क्या कहते वो देखिए। तो वीणा उपदेशादिना प्राग भवीय अभ्यास वशात तत्वस्य स्वयं ऊहनम यत् सा सिद्धि ही ऊह, वह सिद्धि को पहले लिया और वह सिद्धि का स्वरूप बताते हैं। क्या कहते वो कि किसी ने इस समय, इस जन्म में किसी गुरु आदि ने उपदेश तो किया नहीं, तो बिना उपदेशना, उपदेशादिना, उपदेश के बिना ही स्वयं ही चिंतन कर रहा है। स्वयं कैसा चिंतन करेगा, हो सकता है पिछले जन्म में कुछ चिंतन किया होगा, उपदेश सुना होगा, वो संस्कार है अंतकरण में, अब उसी के बल पर अभी चिंतन चालू हुआ है कि नहीं। तो वही करे, बिना उपदेशादिना, उपदेशादिना बिना, उपदेश के बिना, प्राग भवी अभ्यास वशात, पीछे कभी हुआ, हो चुका होगा किसी जन्म में अभ्यास, उस अभ्यास के बल पर वशात तत्वस्य, आगे कैसा है, तत्वस्य स्वयं वहनम यत है ना, अन्वय तत्वस्य यत, पीछे स्वयं वहनम, स्वयं वहनम, आगे सा सिद्धि ही वह। ठीक है जी, उपदेश के बिना ही जन्मांतरीय किसी कभी अभ्यास किया होगा, उसके बल पर जो तत्वस्य, तत्व क्या, जड़ चेतन तत्व समूहस्य, जड़ क्या है, चेतन क्या है, 25 तत्व, उन तत्वों का यत् स्वयं उहनम, जो स्वयं, स्वयं का अर्थ है स्वतः, उहन मतलब कल्पना किंवा तर्कात्मक ज्ञान, स्वतः ही उससे उसको जानना, स्वयं उहनम सा सिद्धि ही, उस सिद्धि को कहते हैं उह नाम की सिद्धि। ऐसा कर दिया इन्होंने, पहली हो गई। फिर आगे दूसरी बता रहे, यस्य सांख्य शास्त्र पाठम अन्यदीयम आकर्ण्य तत्व ज्ञानम उत्पद्यते सा सिद्धि शब्द, ये दूसरी हुई। ठीक है ना जी। देखो, यस्य, यस्य पुरुषस्य सांख्य शास्त्र पाठम, सांख्य शास्त्र पाठम अन्यदीयम, अन्यदीयम सांख्य शास्त्र पाठम, अन्यदीयम अन्य कर्तृकम, है कि नहीं, अन्य किसी ने पढ़ाया, किसी को पढ़ाया, इसको पढ़ाया नहीं, दूर से सुन लिया,
तो भी उसके बल पर कल्पना कर रहा है, चिंतन कर रहा है, ठीक है ना। तो पंक्ति देखिए, अन्य दियम का अर्थ किया है टीकाकार ने, अन्य कर्तृकम, है कि नहीं। सा सिद्धि शब्द, कौन, सा सांख्य शास्त्र पाठ श्रवण लभ्या तत्व ज्ञान स्वरूपा शब्द नामिका सिद्धि, ठीक है ना। चलिए, तो यस्य पुरुषस्य मूल में सांख्य शास्त्र पाठम अन्य अन्य कर्तृक, जो सांख्य शास्त्र का पाठ है, अन्य कोई सांख्य शास्त्र का पाठ कर रहा है, पढ़ रहा है, सुन रहा है या स्वयं पढ़ रहा है, और ये दूसरे जगह बैठकर केवल सुन रहा है दूर से, आकरणे अर्थात श्रुत्वा, ऐसा सुनकर तत्व ज्ञान उत्पद्यते, यदि उसको तत्व ज्ञान उत्पन्न होता है तो सा सिद्धि शब्द, इस सिद्धि का नाम हुआ कौन, शब्द, ठीक है जी। ये दूसरी हुई। इस पर एक वाक्य लिखते हैं, कार्य कारणोपचारेण, कार्य कारणोपचारेण शब्द लभ्या सिद्धि, शब्द लभ्या सिद्धि शब्दाख्या एव उच्यते, शब्दाख्या एव उच्यते इति भाव, ठीक है जी। देखो भाई, कार्य कारणोपचारेण, कार्य में कारण का क्या उपचार, गौण रूप से शब्द प्रयोग, तो शब्द लभ्या, शब्द से प्राप्त होती है सिद्धि, किंतु उसको नाम कह दिया क्या, शब्द नाम की सिद्धि। वही कह रहे, ज्ञानम उत्पद्यते, ज्ञान उत्पन्न होता है वो सिद्धि है, तो शब्द से लभ्य है वो, तो उस ज्ञान को सिद्धि कहना चाहिए, किंतु शब्दों को ही कह दी जो कि कारण है, तो कार्य के लिए कारण का क्या हुआ, प्रयोग। तो सा सिद्धि शब्द दूसरी हुई। फिर आगे चलिए, शब्द पाठात अनंतर भावात, हो गया ना ये इतनी इसका ही है। तो शब्द से ज्ञान प्राप्त होता है ना, कैसे वो बता रहे, शब्द पाठात अनंतर भावात, शब्द पाठ होने के बाद ज्ञान होता है कि नहीं। उसका अर्थ कर दिया टीकाकार ने 279 पेज पर, पहली पंक्ति टीका की, शब्द पाठात अनंतर भावात, मतलब पाठात्मक शब्द श्रवणानंतरम, पाठात्मक शब्द श्रवण करने के बाद जायमानत्वात् उत्पन्न होती है ये सिद्धि शब्द नाम की, क्योंकि शब्द नाम की वास्तुता सिद्धि कौन है, ज्ञान, लिखा है ना वहां पर, तत्व ज्ञानम उत्पद्यते सा सिद्धि, तत्व ज्ञान की उत्पत्ति यह शब्द नाम की सिद्धि है। तो शब्द नाम की सिद्धि है, तो यद्यपि कार्य जो तत्व ज्ञान वो सिद्धि है, तो भी उसको कारण का नाम दे दिया। क्यों दिया, कि शब्द का पाठ करने के बाद वो उत्पन्न होती है, इसलिए उसको नाम दे दिया क्या, शब्द नाम की सिद्धि। वही हेतु दिया, शब्द पाठात अनंतर भावात, हो गया। ये 2 नंबर 2 सिद्धि हुई भाई। आगे चलिए तीसरी, यस्य शिष्य आचार्य संबंधेन सांख्य शास्त्रम ग्रंथतः अर्थतः च अधीत्य ज्ञानम उत्पद्यते सा अध्ययन हेतु का सिद्धि अध्ययनम। तीसरी अध्ययन नाम की सिद्धि उसको बता रहा, यस्य शिष्यस्य या पुरुषस्य शिष्याचार्य संबंधेन, गुरु शिष्य भाव रूप संबंध से, पढ़ने के लिए गया, गुरु से पढ़ा, स्वयं सुना, ग्रंथतः सुना, अध्ययन, ठीक है। यस्य शिष्याचार्य संबंधेन सांख्य शास्त्रम, अर्थ सांख्य शास्त्रीय पदार्थ, ग्रंथतः अर्थतश्च अधीत्य, ग्रंथतः भी अध्ययन किया, मतलब पंक्तिशः, और उसका अर्थ भी समझ लिया, अर्थतश्च अधीत्य, अध्ययन करके ज्ञानम उत्पद्यते, ज्ञान तत्व ज्ञान, 25 पदार्थों का ज्ञान उत्पन्न होता है, तो उस ज्ञान को ही अध्ययन नाम की सिद्धि कह दिया, ठीक है ना। ज्ञानम उत्पद्यते सा अध्ययन हेतु का सिद्धि अध्ययनम, यद्यपि अध्ययन उसकी सिद्धि का कारण है कि नहीं, तो भी अध्ययन इसका कारण होने के कारण इस सिद्धि को बोल दिया क्या, अध्ययन नाम की सिद्धि।
अध्ययन हेतु का सिद्धि अध्ययनम हो गया ना जी। तो इस यहाँ पर सांख्य शास्त्र और ग्रंथतः अर्थतः ऐसे कुछ शब्द आए हैं, उस पर थोड़ा सा लिखते टिप्पणी। सांख्य शास्त्रम ये पद आया है, प्रतीक सांख्य शास्त्रम बराबर बराबर पदार्थानाम पंचविंशति संख्याम प्रकरोति यत् तत् सांख्यम अर्धविराम। आगे तत्वज्ञानम शास्ति दुःखात् च त्रायते इति शास्त्रम्। ठीक है, ये हो गया भाई शास्त्र शब्द का अर्थ। फिर आए प्रतीक ग्रंथतः पद आया था ना, ग्रंथतः ग्रथित वाक्य बोधक रेखांकित पुस्तक द्वारा ये ग्रंथतः हुआ। फिर और एक पद आया था अर्थतः बराबर तदर्थानुकूलाश्च उच्चरिताः शब्दाः तद्वारा च अधीत्य बराबर पठित्वा। ठीक है, देखो भाई अर्थ सांख्य शास्त्र में सांख्य क्या है और शास्त्र क्या है, वो दोनों बात बता रहे। सांख्य का मतलब पदार्थानाम पंचविंशति संख्याम, पदार्थों की 25 संख्या को प्रकरोति प्रकर्षण करते बताते हैं, यत् तत्सांख्यम उसको कहते हैं क्या, सांख्य। और शास्त्र क्या है भाई, तब तत्वज्ञानम शास्त्री उपदिशति, जो तत्वज्ञान का उपदेश करता है और दुख से रक्षण करता है उसको कहते हैं क्या, शास्त्र। तत्वज्ञानम शास्त्री दुःखाच्च त्रायते इति शास्त्र, ये सांख्य शास्त्र हुआ। फिर ग्रंथतः मतलब ग्रथित वाक्य बोधक जो रेखा, उस रेखांकित पुस्तक द्वारा ग्रंथ सामने रखकर ग्रंथतः पठति। और अर्थतः मतलब तद अर्थानुकूलाश्च गुरुमुखोच्चारिता शब्द तद्वारा च अधीत्य पठित मतलब पठित्वा, है कि नहीं। ये हुआ अर्थतः पाठ करना, मूल में आइए। यस्य शिष्यस्य च आचार्य संबंधेन सांख्य शास्त्रम ग्रथतः अर्थतः च अधीत्य, अधीत्य शब्द का अर्थ क्या, पठित्वा पढ़कर, ठीक है ना। अधीत्य ज्ञानम उत्पद्यते, इस प्रकार से ज्ञान उत्पन्न होता है। तो सा अध्ययन हेतु का सिद्धि, ज्ञान ही सिद्धि है जिसका हेतु अध्ययन है, अतः इस ज्ञान नाम की सिद्धि को ही कह दिया अध्ययन। ज्ञानम उत्पद्यते सा अध्ययन हेतु का सिद्धि अध्ययनम हुआ जी। आगे चलिए, श्रुत प्राप्ति थी। अब श्रुत प्राप्ति क्या है, 4 नंबर पर जो आती है उसको बता रहे हैं। श्रुत प्राप्ति थी यस्य अधिगत तत्वं सुहृदं प्राप्य ज्ञानम उत्पद्यते सा ज्ञान लक्षणा सिद्धि तस्य श्रुत प्राप्ति इति नाम, ऐसा समझना। श्रुत प्राप्ति यस्य, मिल गया ना जी। यस्य मतलब यस्य साधकस्य, किंवा संयत्यते यतिराज
संयमित पुरुष, यत यस्य अधिगत तत्वम, जिसने तत्व को अधिगत कर लिया, जान लिया, अधिगतानि ज्ञातानि तत्वानि पंचविंश संख्याकानि प्रकृत्यादीनि तत्वानि ये न सह, अर्थात जिसने 25 तत्वों को जान लिया है, ऐसा जो अधिगत तत्व, ऐसे व्यक्ति को, सुहृद को, वही हुआ सुहृद, तो सुहृदम प्राप्य, मतलब जिसने 25 तत्वों का यथार्थ रूप से ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसे सुहृद को प्राप्त करके प्राप्य, फिर उससे चर्चा करने से ज्ञान उत्पन्न होता है। तो ज्ञानम उत्पद्यते सा ज्ञान लक्षण, ज्ञान स्वरूपा सिद्धि, उसका नाम दे दिया सुहृद प्राप्ति, क्योंकि सुहृद के निमित्त से वो प्राप्त हुई, इसलिए नाम दे दिया क्या, सुहृद प्राप्ति। ये हो गई चौथी। फिर पांचवी, दानम च सिद्धि हेतु, इस सिद्धि के लिए जो कारण है वही है क्या, दान। वो कौन है, करे धनादि दानेन आराधित ज्ञानी ज्ञानम प्रयच्छति। दान शब्द का अर्थ यहाँ पर लोग प्रसिद्ध दान ही अर्थ किया है कि नहीं। तो कभी कभी क्या होता है, कोई बहुत श्रीमंत व्यक्ति है, गुरु के पास जाता है कि नहीं, साक्षात शरीर से सेवा कर नहीं सकता, फिर क्या कर रहा है, बहुत दान दे दिया, कोट्यावधि रुपए दे दिए, फिर गया बाद में, गुरुजी हमको ये थोड़ा सा पढ़ा दो ना, अच्छा ठीक है पढ़ा देते भाई। क्यों पढ़ा रहे गुरुजी उसको, बहुत उसने क्या किया, दान दिया, ठीक है ना। तो दान देने से विद्या प्राप्त कर ली, ज्ञान प्राप्त किया, अतः वो ज्ञान लक्षणा सिद्धि है, किंतु दान से प्राप्त हुई ना, अतः उसका नाम हो गया क्या, दान। वही कह रहे दानम च सिद्धि हेतु, सिद्धि के लिए कारण होता है दान। वही कैसे, धनादि दाने न, धन वगैरह दान दे दिया, दाने न आराधित है कि नहीं, आराधित सेवित कह ज्ञानी ज्ञानम प्रयच्छति, ज्ञान उसको देता है, तो दान नाम की सिद्धि हुई। ठीक है, आगे चलिए। अस्य, ठीक है ना, युक्तायुक्तत्वे सुरभि एव अवगंतव्ये इति कृतं परदोषोद्भावनेन नः सिद्धांत मात्र व्याख्यान प्रवृत्तानाम इति। ठीक है, अब वाचस्पति मिश्र जी बोल रहे हैं कि अस्य, ठीक है ना, अस्य मतलब जो अभी अभी अन्य के मत से व्याख्यान किया है इन सिद्धियों का, है कि नहीं। अन्य मतेन कृतस्य व्याख्यानस्य, अस्य शब्द का अर्थ अन्य मत से किया हुआ जो व्याख्यान है, वो व्याख्यान अभी अभी किया हुआ युक्त है या अयुक्त है। तब ग्रंथकार बोल रहे हैं वाचस्पति मिश्र जी कि हम नहीं बताएंगे, हमको कुछ लेना देना नहीं, हम न किसी को किसी से द्वेष है न किसी से राग है। ये पढ़ने वाले लोग स्वयं जान लो, विद्वान लोग, योग्य है का अयोग्य है। वही कह रहे अस्य युक्तायुक्तत्वे सुरभि, सुरभि मतलब वेत्ता लोग, ज्ञानी लोग, सांख्य शास्त्र विद्वत भी, विद्वान होने अवगंतव्य, ज्ञातव्य, जान लेना चाहिए, उचित है कि अनुचित है, हमको कुछ लेना देना नहीं है। वही करे अवगंतव्य इति कृतम परदोषोद्भावनेन नः सिद्धांत न का अर्थ लिखिए अस्माकम, कैसा पढ़ेंगे फिर, सिद्धांत मात्र व्याख्यान प्रवृत्तानाम नः, केवल सिद्धांत मात्र का व्याख्यान करने के लिए प्रवृत्त हुए हम लोगों के लिए, अस्माकम पर दोषोद्भावनेन कृतम, दूसरे के मत में दोषों का उद्भावन करने से हमें क्या लाभ, अतः दूसरे में दोष का उद्भावन नहीं करेंगे, कृतम व्यर्थम, है कि नहीं, पर दोषोद्भावनेन कृतम व्यर्थम, दूसरे में दोष को उद्भावन करना ये व्यर्थ की बात है, वो हम नहीं करेंगे। इसलिए विद्वान लोग ही जान लो कि अभी अभी जो व्याख्यान किया है 5 सिद्धियों का, वो उचित है या अनुचित है। हो गया जी, आगे चलिए। यहां पर एक पद आया ना युक्तायुक्तत्वे, अभी अभी उस पर एक वाक्य लिखिए, युक्तत्वम बराबर, युक्तत्वम बराबर कारिकाकाराभिप्रायानुगुणत्वम,
कारिकाकाराभि कारिकाकार अभिप्रायानुगुणत्वम कारिकाकार अभिप्रायानुगुणत्वम। ठीक, पूर्ण विराम। आगे अयुक्तत्वम बराबर कारिकाकार अभिप्राय विरुद्धत्वम। कारिकाकार अभिप्राय विरुद्धत्वम। यह अन्य लोगों ने किए हुआ विवेचन युक्त है या अनुक्त है, अर्थात कारिकाकार जो ईश्वर कृष्ण मूल कारिका के लिखने वाले, उनके अभिप्राय के अनुसार है तो युक्त है, उनके अभिप्राय के अनुसार नहीं, उनके अभिप्राय से विरुद्ध है तो अयुक्त है। तो युक्त है क्या अयुक्त है कि नहीं? मूल ग्रंथकार के कारिका जो उसके अभिप्राय से अनुरूप है या विरुद्ध है, वो आप लोग ही समझ लो, ऐसा बता दिया। ठीक है जी, आगे चलिए। सिद्धि तुष्टि विपर्ययेन, क्या क्या? सिद्धि आगे क्या है? हाँ, सिद्धि तुष्टि विपर्ययेन अशक्ति बुद्धि वदः सप्तदशदा द्रष्टव्य। पीछे अशक्ति बताते समय बुद्धि का वध बताया था, 17 रूप से बताया था, तब उसके बारे में थोड़ा लिख रहे। तो सिद्धि हुई कितनी? 8। तुष्टि कितनी हुई? 9। 8 और 9 17, और इनका वध वो हो जाएगी 17 संख्या वाली अशक्ति। वही सिद्धि तुष्टि विपर्ययेन, विपर्ययेन मतलब वधेन। सिद्धि का अवरोध, तुष्टि का अवरोध, वध, कुंठित भाव, सिद्धि का कुंठित भाव, तुष्टि का कुंठित भाव, वही हो जाएगा फिर क्या? अशक्ति। सिद्धि तुष्टि विपर्ययेन अशक्ति, अशक्ति बुद्धिवद, बुद्धिवद ही अशक्ति है। सप्तदशदा द्रष्टव्य, वो भी आप इसे समझ लेना चाहिए। आगे अत्र प्रत्यय सर्गे सिद्धि उपादेया इति प्रसिद्धम एवं। अत्र प्रत्यय सर्गे, अत्र इस प्रत्यय सर्ग में, प्रत्यय सर्ग बुद्धि सर्ग, बुद्धि की सृष्टि 4 प्रकार की बताई थी संक्षेप में। वो 4 प्रकार, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि। इन चारों में से सिद्धि उपादेय, सिद्धि ग्रहण करने योग्य है। ठीक है ना? और बाकी के 3 विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि त्याग करने योग्य है, क्योंकि ये सिद्धि के प्रतिबंधकी होता है। प्रत्यय सर्गे सिद्धि उपादेया, ठीक है ना? 8 सिद्धि का ग्रहण करना है। उपादेय इति प्रसिद्धम एवं। हो गया जी, ये प्रसिद्ध है, सभी शास्त्रों में, सभी लोगों में प्रसिद्ध है। आगे तन्निवारण हेतवः तु विपर्यय अशक्ति तुष्टय हेयाः इति। तन्निवारण, तन्निवारण तासाम अष्ट सिद्धीनाम निवारण हेतव, अर्थात प्रतिबंधकी भूतानि। तत् शब्द से कौन लेंगे? अष्ट सिद्धि, उसका निवारण अर्थात उसके लिए प्रतिबंधकी भूत है 3। कौन कौन? विपर्यय, अशक्ति और तुष्टि। ये क्या है? प्रतिबंधकी भूत है, इसलिए उन तीनों का त्याग, सिद्धि का ग्रहण। तन्निवारण हेतव, ठीक है ना जी? 8 सिद्धियों का निवारण किए तो अर्थात प्रतिबंधकी भूत है कि नहीं? इसलिए तन्निवारण हेतव, कौन वो? तन्निवारण हेतव तू, कौन वो? विपर्यय, अशक्ति, तुष्ट, ये 3 सिद्धि के क्या है? प्रतिबंधकी भूत है। इसलिए ये 3 क्या है? हेयाः, हेयाः त्याज्याः, हतुम योग्याः अनुपादेयाः त्याज्याः इत्यर्थ। इसी बात को कारिका के अंतिम पाद में बताया है। सिद्धे पूर्व अंकुश त्रिविध, सिद्धे पूर्व, चौथी जो सिद्धि है उसके पूर्व वाले 3, कौन 3? विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि, ये क्या है? अंकुश है, प्रतिबंधकी भूत है। ये बात होगा इतना। आगे देखिए, उसी का स्पष्टीकरण कर रहे। पूर्व इति विपर्यय अशक्ति तुष्टि परामर्शति। कारिका में जो पूर्व पद है उससे किसका परामर्श होगा, किसका ग्रहण होगा?
विपर्यय अशक्ति तुष्टि का ग्रहण होगा। तो पूर्व ताह सिद्धि करिणी नाम अंकुशः, क्यों निवारकत्वा, ताह ताह विपर्यय अशक्ति तुष्टय, सिद्धि करिणी हत्तिनी, सिद्धि रूपी हत्तिनी के अंकुश है, प्रतिबंध की भूत है कौन, ये तीन विपर्यय आदि। ताहा सिद्धिकरणी नाम अंकुश, क्यों निवारकत्वात्, निवारकत्वात् का अर्थ लिखे विरोधित्वात्, विरोधी है वो सिद्धि के। आगे अतः सिद्धि परिपंथित्वात्, मिला ना, सिद्धि परिपंथित्वात्, परिपंथित्वात् का अर्थ विघातकत्वात्, सिद्धि के विघातक होने के कारण, सिद्धि विघातकत्वात्, विघातक होने के कारण मूल में विपर्य अशक्ति तुष्टय हेयाः इत्यर्थ। हेयाः अनुपादेयाः, त्याज्याः, त्याग करने योग्य है, ग्रहण करने योग्य नहीं है, कौन कौन, विपर्यय अशक्ति तुष्टि। फिर ग्रहण करने योग्य कौन है, सिद्धि। इस बात को बता दिया। इसके साथ साथ 51 नंबर की कारिका पूर्ण हुई, उसका है कि नहीं, पूर्ण हुई। आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य